हेलो दोस्तों, आई होप आज के दिन भी आपने प्रॉफिट किया होगा। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था 25,040 के ऊपर। एज यू कैन सी कल का मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, आप जाके वीडियो में भी देख सकते हैं। 25,000 के ऊपर कोई भी तरीके की क्लोजिंग आती है तो पहली क्लोजिंग हमारी यहीं पे आ गई थी। ये आप लेवल देखें, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेवल। यहीं पे 25,040 के ऊपर क्लोजिंग आती है और आप सेफ एंट्री लेते हो तो ये जगह पे आपने एंट्री ली होगी, ठीक है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट आया, ये कुछ 105 और ये पॉइंट आपका 235, 100 पॉइंट का ईजिली गेन मिला है। दूसरा हमने बात की थी सेल या पी हम कब बाई करेंगे, अगर ये किसी भी तरीके से 150 और 120 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो ये लेवल आप देखेंगे जब ये रिटर्न नीचे की तरफ आ रहा था 150 और ये 120, तो इस जगह पे आपको एंट्री यहाँ पे मिली होगी, एग्जैक्टली ये जगह पे, ठीक है। इस जगह पे आपको मिली होगी, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे वन वे मूव आया, यहाँ भी 100 पॉइंट्स मिले, तो यहाँ से जाते टाइम पे ईजिली आपने अगर एकदम सेफ बेट लिया होगा तो भी 100 पॉइंट ईजिली आपको अचीव करने के लिए मिले होंगे। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो भी ये सेफ रहा होगा। और गिरते टाइम पे अगर आपने यहाँ कहीं पे इस लेवल के आजू बाजू भी एंट्री ली होगी तो भी आपको पूरे पूरे पॉइंट मिलेंगे। तो देखिए गाइस, इतनी अच्छी पिन पॉइंट एनालिसिस के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मैं रोज़ ये वीडियोस बनाता हूँ तो आप एक लाइक करके मोटिवेट तो कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब नेक्स्ट जाते हैं, हम कल के लिए डिस्कशन करते हैं, कल क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ कहीं ले आते इस जगह पे, ये इधर पे किसका आते हैं, पी वाले को भी, इसको तो यहीं रहने देते हैं। ये जगह पे अब कल के दिन आपको क्या करना है वो देखते हैं। ये जो लेवल है ऑलमोस्ट इस लेवल के आजू बाजू, इसको ऊपर ले लेते हैं। ये लेवल ऑलमोस्ट सप्लाई जोन है, डेट इज़ 930 टू 890 का लेवल, ठीक है। हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन का काम करेगा, तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्लान नहीं करनी है। 930 से 890 के बीच में जो सब लेवल है, ये लेवल पे है, फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल पे ट्रेड करना चालू करता है, तो इस लेवल से आपको ईजिली बाइंग आते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ से हमें रिवर्सल ही प्लान करना है, ठीक है। रिवर्सल प्लान करना है निफ्टी के अंदर, और यहाँ से वापस से लेवल वही सेम लेवल, ये लेवल क्रॉस होता है तो ये वाले लेवल तक आपको ईजिली टारगेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको बाई करना है, बाई कब करना है वो देखते हैं। बाई 24,900 के ऊपर आपको जो भी मिले यहाँ से बाइंग कर सकते हो। सॉरी 900 नहीं, 890, जैसे कि हमने बात की 930 के आजू बाजू आपको मिले निफ्टी, तो अब यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग कर रहे हैं, आपको उस समय का जो लेवल रहेगा 24,900 की कॉल, 20 से 30 का एसएल, इससे ज़्यादा एसएल देने की ज़रूरत नहीं है। 50 से 60 के टारगेट के लिए आप इजीली बाई पे जा सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर व्हेन टू बाई निफ्टी। नाउ सेल कहाँ करना है, तो सेल आपका रहेगा सप्लाई जोन के अराउंड, अगेन सेम लेवल, ये 150 से 130, 150 से सॉरी 125,090 कर लो आप, 25,090 से 130 के आजू बाजू, ये आपके सप्लाई जोन जैसा है। यहाँ से आने पे रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा इस जगह पे। अगर निफ्टी यहाँ तक वापस आता है बाई लेके, तो इस लेवल पे वापस से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें फर्दर बाइंग्स आते हुए दिखाई देगी, और ये जो रिवर्सल है ये रिवर्सल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं होता तो यहाँ से हमें फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, और फिर से यही टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो। 20 से 30 पॉइंट का एसएल, 50 से 60 पॉइंट का टारगेट। अगर आप ट्रेड करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप रोज़ का कितना प्रॉफिट बना रहे हैं इसके अंदर से।
ठीक है, थैंक यू। ये आपके निफ्टी में प्लान्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी की बात करें। निफ्टी बैंक में भी देखिए आज की 9:15 की कैंडल, जैसे कि हमने बाई कब बोला 51,200 की सी लेनी है। अगर ये लेवल्स क्रॉस होता है, जैसे हमने जिसको ग्रीन मार्क करके रखा है, तो ये जैसे ही क्रॉस हुआ आपको वन वे रैली ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की मिली। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा और टारगेट्स भी पूरे अचीव किए होंगे। ये इस लेवल पे हमारी एंट्री बन जाती है ईजिली, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट नहीं भी मिला हो तो रीटेस्ट पे एंट्री सेकेंड टाइम लीजिए, वापस से सेम टारगेट ही आपको मिला। ठीक है, दोनों वे में टारगेट्स तो अचीव हुए हैं। सेल आपको कब करना था, तो 900 के नीचे, तो 900 के नीचे फ़िलहाल तो गया नहीं, यहाँ कोई सेल एंट्री हमारी टिकर भी नहीं हुई है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में क्या है, तो बैंक निफ्टी में आप ये सब में चीज़ें थोड़ी सी, ये 800 के अराउंड है, 50,750, और ये लेवल जो है ये एक लेवल रखेंगे, बाकी सारे रिमूव कर देंगे। यस, ये लेवल ये फ़िलहाल रिमूव, ये वाला थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे फ़िलहाल हमारे लिए, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा थोड़े टाइम तक, और ये वाले बीच वाले रिमूव करते हैं। हमने बात भी किया था कि ये वीक तक टारगेट आएगा, जो कि आज के दिन वीक तक टारगेट आता हुआ दिखाई दे। तो फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस हो रही है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्मूथ करते हैं और इसको थोड़ा सा और पास लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं। अभी आगे के लिए खिसका देते हैं। इस जगह पर अगर हम कल क्या करेंगे, ठीक है, तो ये लेवल पे आ जाइए। आई होप दैट इज़ वेरी विजिबल नाउ। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो 750 से 820 का जोन, जो ये जोन है हमारा, ये ग्रीन मार्क करते हैं, ये हमारे लिए कल के लिए बाइंग की तरह एक्ट करेगा। अगर बैंक निफ्टी कोई भी तरीके से इस लेवल पे आता है, ठीक है, यहाँ से सस्टेन करते करते इस लेवल पे आता है, जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से हमें एक 5 मिनट की कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे तो हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे, और फिर से हमें यही टारगेट्स आता हुआ दिखाई देगा 51,500 के अराउंड। ठीक है, और इस लेवल के नीचे ब्रेक करके चला जाता है, सस्टेन कर जाता है। 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे चेक करना, अगर सस्टेन होती है तो हम सेलिंग के लिए काम करेंगे। और किसी भी तरीके का गैप अप होता है कल के दिन, और गैप अप 51,100 या इसके अराउंड आता है, ठीक है, 51,100 700 के अराउंड आता है, तो हमें से वापस पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा, और वापस से लोअर लेवल से फिर यहाँ पे कहीं स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन एक मिले तो फिर से आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। और फर्दर बाइंग तभी कंटिन्यू होगी अब बैंक निफ्टी में जब 51,750 का लेवल क्रॉस होगा। मींस ये लेवल जब तक अब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हमें फर्दर बाइंग्स नहीं मिलेगी। तो ये रिवर्सल आया, रिवर्सल कंटिन्यू कब करेगा, जब 51,750 क्रॉस करेगा। तो आइए अब ये लिख लेते हैं कि हमें बाइंग कब करनी है और सेलिंग कब करनी है। ठीक है, सो हमारी बाइंग रहेगी 50,750 से लेके 50,820 के बीच में। ठीक है, आप प्लान कर सकते हैं कौन सी सी बाई करनी है, तो आप यहाँ पे 50,800 की सी पे ईजिली बाई कर सकते हैं। एसएल आपका रहेगा 20 से 60 पॉइंट का, टारगेट आपके ये रहेंगे। सेल कब प्लान करना है, तो सेल इसके बिलो एक 750 के बिलो अगर चला जाता है, बिलो इट, तो आप पी प्लान करेंगे, और पी भी 750 का ही ले लेंगे। ठीक है, 750 के नीचे जैसे ही क्रॉस करेगा 15 मिनट की कोई भी कैंडल, तो आप सीधे सीधे पी पे जा सकते हैं, बाई पी। टारगेट 50 to 60 पॉइंट रहेगा, आप धीरे धीरे ट्रेल करके और लंबा भी कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द बैंक निफ्टी। ये लेवल्स के साथ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नाउ इंट्राडे 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज के जो हमने 5 स्टॉक डिस्कस किए थे उसमें चार में पूरे पूरे प्रॉफिट्स आए, आप जाके पिछली वीडियो देख लीजिए। ठीक है,
तो पहला स्टॉक हमारा जो रहेगा आज के दिन का, गणेश गैनकोस, सॉरी गणेश इकोस्फीयर है। इसको हमने ट्रेड में लिया हुआ है बाइंग के लिए। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, जस्ट विल सी क्लियरली। एक मिनट है। गणेश इकोस्फीयर लिमिटेड, इसको हमने बाइंग के लिए लिया। पहले हम इसमें ऑलरेडी सेलिंग पे एक बार ले चुके, तो ये लेवल है हमारा बाइंग के लिए। अब यहाँ से हम बाइंग उठाएंगे। बाई कब करनी है? बाई 2002 SL 1990। टारगेट्स आपके रहेंगे 2016, 2022, 2027। ये टारगेट्स के लिए आप गणेश इको को ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा लिमिटेड। टेक महिंद्रा में आप यहाँ पे भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, तो ये लेवल आ रहा है हमारा, ये ऑलमोस्ट ये तो यहाँ पे भी बाइंग आपको करनी है। बाई 1672 के ऊपर। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस से फेस कर रहा है। यहाँ पे SL हमारा रहेगा 1666। टारगेट हमारे रहेंगे 1678, 1682। देन हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 1685। नेक्स्ट स्टॉक हमारा हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, तो ये लेवल से हमें बाइंग मिल सकती है। यहाँ पे इसके अंदर बाई 1586 SL 1570 का टारगेट 5602, 5612 एंड 5620। ये टारगेट्स के लिए आप हीरो मोटोकॉर्प को भी बाई कर सकते हैं। देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा गेल। गेल हमारा सेलिंग के लिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं फाइनली बार बार इसको रिटेस्ट हो रहा है, तो 222 के नीचे ये सेलिंग दिखा सकता है इंट्राडे के अंदर। तो हमारा सेल यहाँ पे कॉल रहेगा, सेल बिलो 222 SL 2 रुपीज़ to 3 रुपीज़, टारगेट 4 to 6। ठीक है, ये गेल के लिए हो गया। और लास्ट स्टॉक हमारा है अनंतराज। इस पे हमने ऑलरेडी एक बार बाइंग कॉल दी हुई है, अब वापस वही रेंज पे आ रहा है अनंतराज। ठीक है, बहुत बार मल्टीपल टाइम एक जगह पे अटेम्प्ट हो चुका है, ऑलरेडी एक बार बाई का टारगेट दे चुके हैं। अभी हॉरिजॉन्टल पे आप देखेंगे तो इस लेवल के आजू बाजू अनंतराज। तो अनंतराज पे कब बाइंग करनी है आपको? तो 750 के ऊपर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाला ऑलरेडी टारगेट हो चुका है, ऑलरेडी ये वाला हमने डिस्कस किया था। ये तो आ चुका है हमारा टारगेट्स। नेक्स्ट वापस से बाइंग करनी है आपको
750 के ऊपर हॉरिजॉन्टल पैटर्न में। एसएल आपको रखना है उस समय ये 744। टारगेट आपके सबसे पहले 756, देन 759, देन 762। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।